नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो आपने कल रात का बिग बॉस 18 का एपिसोड देखा, जिसमें कि इस सीज़न की जो परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन है, उसी को बरकरार रखते हुए कल फिर से आपने फूड के ऊपर फाइट देखी है। फूड फाइट के साथ-साथ आपको एफ फॉर फादर, एफ फॉर फैमिली और एफ फॉर फ्लिपर्स भी देखने को मिल गए। मुझे लग रहा है कि जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस की जो फ़िल्म बनती है F5, F6, F7, उसी तरह से बिग बॉस 18 के अंदर आपको आने वाले दिनों में बहुत सारे F, F, F देखने को मिल जाएँगे। तो ये जो एपिसोड था, ये शुरू होता है दिन नंबर 14, समय सुबह 4 बजे, जहाँ पर सुंदरी, मुंदरी और छछूंदरी बात कर रहे हैं किसके बारे में? करणवीर मेहरा के बारे में, जहाँ पर ये छछूंदरी कहती है कि आज वो बाप पर गया, कल को माँ पर जाएगा, कल को बहन पर जाएगा। अरे भाई, इसकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, ये घटिया है, पता नहीं क्या क्लास है इसका। अब आप एक चीज़ यहाँ समझने की कोशिश करें। एक तरफ ये सुंदरी मुंदरी छछूंदरी जो है, वो करणवीर मेहरा की अपब्रिंगिंग पर जा रहे हैं, पर्सनल जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ करणवीर मेहरा भी इन्हीं के बारे में बात कर रहा है, लेकिन क्या बातें कर रहा है कि भाई मैं तो ट्रिगर करूँगा, मैं तो खेल रहा हूँ उसके साथ, वो भी तो मेरे ऊपर पर्सनल गया है, उसने मुझे टकला बोला है, बुड्ढा बोला है, मेरे को काम नहीं मिलेगा, पर्सनल टिप्पणी कर रहा है। साथ ही साथ वो मेरे प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी कमेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही तरफ बातें हो रही हैं, बट एक तरफ करणवीर मेहरा जो है, वो थोड़ा सार्कास्टिक टोन में खुल करके बोल रहा है कि वो तो उसके साथ खेलना चाहता है। अब देखते हैं उसमें हिम्मत है तो वो हाथ उठाए। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि छिले हुए गुर्दे दिखा रहे हैं सुंदरी मुंदरी और छछूंदरी। और एक दिन पहले के एपिसोड में ये सुंदरी मुंदरी में जो सुंदरी है, बोल बच्चन, बड़ी बड़ी बातें करने वाली ये ईशा सिंह, उसने तो अपब्रिंगिंग तक निकाल दी थी। हालांकि कल रात के एपिसोड में जब ये जेल के मुहाने पर ये दोनों बात करते रहते हैं, मरा हुआ इंसान है ये करणवीर मेहरा, वहां पर सिर्फ थोड़ी सी ही बातचीत दिखाई थी बिग बॉस ने, जबकि जो पूरी बातचीत थी वो बिग बॉस ने छुपा ली थी। उसका क्लिप जो है मुझे ट्विटर पर शेयर किया गया है, उसको एक रील के रूप में इंस्टाग्राम पर मैंने शेयर कर दिया है, जहां पर आप सुन सकते हैं अपने ही कानों से, अपनी आंखों से, आप चाहे तो देख भी सकते हैं कि ये जो ईशा सिंह है अविनाश के साथ कैसे कैसे बातें कर रही है कि उसकी सैड लाइफ है, उसकी फैमिली में ट्रेजेडीज हुई हैं, तो अविनाश कहता है कि वो डिजर्व करता है इस तरह की ट्रेजेडी, वो सैड लाइफ है, ऐसा है वैसा है। कहने का मतलब है कि बिग बॉस चाहता तो वो पूरी कॉन्वर्जेशन दिखा सकता था, लेकिन ईशा सिंह और अविनाश बहुत ज़्यादा नेगेटिव चले जाएंगे, इसलिए वो जो कॉन्वर्जेशन है उसे थोड़ा सा दिखा करके बिग बॉस ने पूरा जो कॉन्वर्जेशन था उसे कट कर दिया। एनीवेज, हम लोग थे एपिसोड की शुरुआत में, सवेरे 4 बजे का वो जो टाइम था, तो वहाँ पर करणवीर मेहरा अपना एक पॉइंट रख रहा था कि भाई वो भी मेरे पर पर्सनल जा रहा है, मैं तो उसके ऊपर पर्सनल जाऊँगा, ट्रिगर करूँगा। और ये तो आप हर सीज़न में देखते हैं, लोग ट्रिगर्ड होते हैं, इसलिए सामने वाला ट्रिगर करता है। आप ट्रिगर्ड होना बंद कर दो। अब जिस तरीके से कल के एपिसोड में और एक दिन पहले के एपिसोड में पापा यानी कि बाप शब्द का जो मुद्दा बना है, और ये मुद्दा उस घर में बना है जहाँ पर कलर्स का लाडला उर्फ विवियन डिसेना जब शो में एंट्री करता है। इसके बारे में कल बात भी हुई थी ना कि तुमने अपने प्रोमो में कहा था कि मैं कलर्स का बेटा हूं, अब सबका बाप बनने आ रहा हूं। मतलब तुम प्रोमो में बोलो सबका बाप बनने आ रहा हूं तो कोई ऑफेंड नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब बस ये है कि एक इंसान जो खुद प्रोमो में बोल करके आता है कि मैं सबका बाप बनने आ रहा हूं, वो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। वहीं एक दूसरा बंदा सार्कास्टिक टोन में बोल दे कि पापा आ गए हैं ना, तुमको सिखा देंगे, तो भाई ये स्टेटमेंट एक गाली हो जाता है। जबकि पर्सनल जाने की शुरुआत तो सुंदरी मुंदरी छछूंदरी ने ही करी थी, जब वो करणवीर मेहरा जेल में चला जाता है और एप्पल वगैरह उठा लाता है, तब इन लोगों ने क्या बोला था, मंकी है, टकला है, बुड्ढा है, मरा हुआ इंसान। कहने का मतलब बस ये है कि पर्सनल जाने की शुरुआत या फिर पर्सनल टीका टिप्पणी की शुरुआत तो सुंदरी मुंदरी और छछूंदरी ने करी थी, लेकिन इन्हीं सुंदरी मुंदरी छछूंदरी के गुर्दे छिल जाते हैं जब सामने से वही चीज आपको एक सार्कास्टिक टोन में मिल जाती है। आप पर्सनल गए, सामने वाला भी पर्सनल चला गया, लेकिन सामने वाला तो इतना ज़्यादा दिल पर ले नहीं रहा है चीज़ों को, वो तो एकदम खुल करके, चौड़ करके और ज़्यादा मतलब मज़े ही ले रहा है। अब आप सामने वाला चिढ़ेगा तो भाई वो तो चिढ़ाएगा ना, तुम चिढ़ना बंद कर दो, तुम रिएक्शन देना बंद कर दो, तुम भी तो बराबर रिएक्शन दे ही रहे हो ना। हालाँकि एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, उधर से पापा था तो इधर से चोमू, चोमू चाचा, तो पापा वर्सेस चाचा यहाँ पर चलता रहा। साथ ही साथ आपने देखा ये जो तिकड़ी है, ये 3 लुक्खों की तिकड़ी सुंदरी मुंदरी छछूंदरी, भाई इनका जो सो कॉल्ड ग्रुप है, दोस्ती है, इसमें क्रैक्स आने लग गए हैं, क्योंकि एलिस जो है वो खुद को एकदम साइडलाइन महसूस कर रही है। ये एलिस जो है वो अपने छिले हुए गुर्दे दिखाती भी तो है छछूंदरी को कि तू तो ईशा के साथ ही ज्यादा बात करता है, ईशा का एटीट्यूड ईगो यहाँ तक है, मेरे से ये सब नहीं होता, मैं लेफ्ट अलोन फील करती हूँ। तो इनका जो ग्रुप है इसमें भी एकदम दरार पड़ने की शुरुआत हो चुकी है, और ये तो आप जानते ही हैं बिग बॉस में हर सीजन में ये होता है। एक जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप में इंपॉर्टेंस या फिर प्रायोरिटी का जो एक एंगल आता है,
वो हर सीज़न में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर ये ईशा भी तो कहती है कि यार तू मेरी प्रायोरिटी है पर मैं तेरी प्रायोरिटी पर नहीं हूँ, तेरी प्रायोरिटी कोई और है। फिर एलिस के छिले हुए गुर्दे। हालाँकि अब तक तो ये छछूंदरी जो है वो सुंदरी और मुंदरी दोनों को अच्छे से हैंडल कर रहा है। 2 कश्तियों में पैर रख कर के चल रहा है। फिलहाल तो बैलेंस गड़बड़ा रहा है, लेकिन हाँ, अभी कश्तियाँ मतलब चल रही हैं। अब एक तरफ ये सुंदरी-मुंदरी छछूंदरी की बातचीत हो रही है, तो दूसरी तरफ जो दूसरा ग्रुप है शिल्पा शिरोडकर और वो चुम और ये सब अपनी मस्ती मज़ाक करते रहते हैं। बीच में आता है कलर्स का लाडला, कलर्स का बेटा जो कि सबका बाप बनने आया है शो के अंदर। कलर्स का जो लाडला है, आपने एक दिन पहले भी देखा था वीकेंड का वार में कितनी जल्दी वो फ्लिप मार गया था। अच्छा, इसी दौरान आपने देखा कि शेखू जो है वो करणवीर मेहरा से बात करने आता है और आपने देखा भी होगा कि विवेन डिसेना जो है वो करणवीर को समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई तुम समझदार हो, ये हो, वो हो। करणवीर भी जबरदस्त जवाब देता है कि भैया मैं क्यों पीछे हटूं, वो मेरे पे बोल रहा है, उसको तो कोई ज्ञान नहीं दे रहा। और आपने देखा भी ना कि विवेक डिसाना जाकर के अविनाश से कुछ अलग तरह की बात करता है कि देख जो तू बोलता है वो मीनिंगफुल होता है तो उसको हर्ट होता है। मतलब वहां पर अविनाश को नहीं समझा रहा है कि भाई तू बहुत टू मच कर रहा है। वहां पर मतलब क्या है कि अलायंस है ना। और हाँ, वीकेंड का वार में सलमान खान ने अविनाश को क्लीन चिट दे दी है, तो वीकेंड के वार के आधार पर ये विवेक डिसाना जैसे लोग जो है अपने ओपिनियन तय करते हैं। अच्छा, ओपिनियन से याद आया कि विवेन डिसेना ने इसी एपिसोड में कितनी जल्दी अपने ओपिनियन बदल दिए जब वो इलेक्शन वाला जो टास्क होता है टाइम लॉर्ड या टाइम गॉड के लिए। हालांकि वो टास्क रद्द हो गया मित्रों। इसका मतलब ये है कि इस वीक भी पूरा जो शासन है वो जेल से ही चलेगा। वो जो बचपन में हम खेल खेला करते थे ना कि जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में रहना पड़ेगा। तो ये वाला जो सीजन है वो जेल से कंट्रोल होगा, क्योंकि टाइम लॉर्ड या टाइम गॉड तो कोई बना नहीं है। वो जो टुच्ची सी टास्क हुई थी इलेक्शन वाली वो तो टाइम टाइम फुस हो गई। हालांकि वो जो टास्क थी वहां पर काफी सारे कॉन्ट्राडिक्शंस आपको देखने को मिले कंटेस्टेंट के। जैसे कि ये विवेन डिसेना बाहर स्पीच देता है तो कहता है कि भाई साहब रजत जो है वो इमेच्योर है, उसके अंदर वो स्किल्स या पेशेंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो आरफीन को आप लोग वोट करें। बट यही विवेन डिसेना जो है जब वोटिंग के लिए अंदर जाता है तो कहता है कि मैं रजत दलाल को एक मौका देना चाहूंगा। मतलब बाहर कह रहा है कि आरफीन को वोट करो, अंदर जाकर के खुद रजत दलाल को ये वोट देकर के आ जाता है। कॉन्ट्राडिक्शन तो आपको करणवीर मेहरा का भी दिखा होगा। एक दिन पहले जब वो संडे का एपिसोड था जहां पर लीडरशिप क्वालिटीज वहां सारी चीजें जब डिस्कस हो रही थी, तो करणवीर मेहरा ने हर राउंड में अपना वोट जो है वो रजत को दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब एक्चुअल वोट देने की बारी आई तो करणवीर मेहरा ने आरफीन को वोट दिया। तो कितनी जल्दी यहाँ पर लोग फ्लिप मार गए। हालांकि फ्लिप मारने में सबसे आगे था विवेन डिसेना। ये विवेन डिसेना जिसने एक दिन पहले लीडरशिप वाले सेगमेंट में कहा था कि मैं सबसे आखिरी में खाना खाता हूँ, मैं मेक श्योर करता हूँ कि सबको खाना मिल जाए, सबकी प्लेट में खाना जबान कैसे आहा, तो मैं चाहूंगा कि सबको पहले खाना मिल जाए उसके बाद मैं खाना खाऊंगा बिकॉज आई एम ए लीडर। लेकिन कल रात के एपिसोड में विवेन डिसेना जो एक दिन पहले बोला था उसका एग्जैक्टली उल्टा रूप दिखाता है जब ये जेल में बंद अविनाश जो है वो डंके की चोट पर बोल देता है कि अगर करणवीर मेहरा के साथ किसी ने फूड शेयर करा तो वो फूड नहीं देगा। हालांकि पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन छोटे लेवल की एक डिक्टेटरशिप तो इसे माना ही जा सकता है। तो ये विवेन डिसेना और कलर्स का लाडला और बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड विनर इस सीजन का एक दिन पहले खुद को लीडर के तौर पर एस्टेब्लिश करने के लिए कैसे बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था, डींगा मार रहा था कि मैं लीडर हूँ, मैं सबको मैं खाना हो जाएगा उसके बाद मैं खाता हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, इक्वालिटी का झंडा लेकर के, फेयरनेस का झंडा लेकर के चलता हूँ। लेकिन ये जो सारे झंडे हैं कल उसने अपने पिछवाड़े में घुसेड़ लिए जब डंके की चोट पर अविनाश ने मना कर दिया खाना देने से करणवीर मेहरा को, और ये तक बोल दिया कि कोई भी फूड शेयर करेगा तो भाई उसे खाना नहीं मिलेगा। और ये विवेन डिसेना और फेयरनेस के और लीडरशिप के जो ब्रांड एम्बेसडर बन रहे थे वो वहां पर ऐसे करके बैठे हैं और करण को ही उल्टा बोल रहे कि भाई तू जाकर के मांग ले। करण ने भी बोला क्या मैं झुक जाऊं क्या, जहां पाना तू सिगरेट आकर के मार लो है। एक हद तक ही आदमी बोल सकता है। आप क्या चाहते हो कि गिड़गिड़े भाई खाना दे दे, भूख लगी, तेरे पैर पड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, आप क्या चाहते हो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और निकल करके आती है, जिस तरीके से ये अविनाश और ये सब उसको बुढ़ा बोलते हैं और करण ने बोला भी ना कि मैं 20 साल बड़ा हूँ, तो भाई थोड़ी तो मतलब मैं रिस्पेक्ट लेकर के चलूंगा ना, सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर के चलूंगा। मैं क्यों अपने से 20 साल छोटे आदमी के सामने गिड़गिड़ाऊं, एकदम कारपेट की तरह लेट जाऊं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आएगी तो फिर विवेन डिसेना भी एक लिमिट से आगे नहीं झुकेगा। वो भी बोल देगा कि भैया इससे ज्यादा मैं झुक नहीं सकता। और जिस तरह से अविनाश मिश्रा बार बार टोंट मारा था कि तेरा अस्तित्व मुझसे है, तू मेरा दिया खा रहा है, तू मेरी वजह से है, ये है वो है, तो ये खाना वगैरह तो आई थिंक बिग बॉस दे रहा है ना, तो ये इसका खाना कैसे हो गया। अब देखेंगे हम भी कि कुछ दिनों बाद जेल में कोई और जाएगा,
उसके हाथ में पावर आएगी, फिर वो भी अगर ऐसा ही बोलना शुरू कर देगा तो ये अविनाश मिश्रा तो वैसे भी पट से रंग बदल लेता है गिरगिट की तरह। ये तो आपने पिछले वीक भी देखा है ना, खुद बंदे ने कॉफी छुपा दी, फिर आकर के बोलता है कि भैया सबको इक्वली फूड मिलना चाहिए। तो ये अविनाश मिश्रा जो वो कितना रंग बदलने वाला गिरगिट है। आयरनी की बात यह है कि सुंदरी मुंदरी छछुंदरी जो है वो करणवीर मेहरा को कैमेलियन बोल रही थी, गिरगिट बोल रही थी, जबकि करणवीर मेहरा जो मुंह पर है वही पीठ पीछे है। और एक चीज आपने और देखी होगी कि जिस तरह से ये लोग सुंदरी मुंदरी छछुंदरी पीठ पीछे जो बिचिंग करते हैं, उसकी फैमिली, सैड लाइफ, ट्रेजेडी, हर चीज में वो करण को ही डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन करणवीर तो दूसरी बातें करता रहता है। अपना जो दूसरा ग्रुप है शिल्पा शिरोडकर और इनके साथ अपनी मस्ती मजाक, जिससे वो चुम को भी समझा रहा था कि तुम बोला करो, तुम बोलोगी नहीं तो मतलब वेस्ट हो जाएगी ना अपॉर्चुनिटी। तो वहां पर कुछ अलग तरह की बातें होती हैं। वो अपनी कॉन्वर्जेशन में इसको अविनाश को इतनी तवज्जो देता नहीं है, और जब सामने आता तो एकदम सार्कास्टिक टोन में कि पापा आ गए, पापा एप्पल खा सकते कि नहीं खा सकते, भाई मैं तो आया था गुड मॉर्निंग बोले, तू ही नहीं था। तो उसका टोन सार्कास्टिक है, लेकिन ये जो अविनाश का जो टोन है वो जबरदस्त लेवल की खुन्नस वाला टोन है। और जिस तरह से हमने प्रोमो देखा है, अविनाश मिश्रा वो कबीर सिंह वाले तेवर दे रहा है, वाह हा हा, मतलब शक्ल है चूजे जैसी और एक्सप्रेशन दे रहा है खली जैसे, भाई मैच नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। और जिस तरह से ये छछुंदरी उर्फ अविनाश मिश्रा जिस तरह के वो तेवर दे रहा है कबीर सिंह वाले, तो भाई मैं डेस्परेटली वेट करना चाहूंगा वो सुल्तानी अखाड़े का हो जाए, एक सुल्तानी अखाड़ा जहां पर अविनाश मिश्रा वर्सेस करणवीर मेहरा के बीच में एक कुश्ती करा दो, दंगल करा दो। हमें भी तो पता चल जाए कि अविनाश मिश्रा में कितना दम है, क्योंकि बातें तो वो बड़ी बड़ी करता है, बाहर देख लूंगा, अगर ये मेरे को बाहर मिल जाता ना तो इसको फोड़ करके रख देता। तो सुल्तानी अखाड़े में इनका एक दंगल इस वीक लोड हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप भी बताइएगा कमेंट करके। एनीवे, अविनाश, विवियन, करण के अलावा एक चीज और थी कल के एपिसोड में जिसने मेरा जबरदस्त तरीके से ध्यान खींच लिया। जब एपिसोड के शुरुआती हिस्से में शिल्पा शिरोडकर और आरफीन बैठा था और चाहत पांडे, जब आरफीन कुछ कह रहा था कि आप हंस करके मतलब चीज़ों को हैंडल कर लिया करो, तो चाहत पांडे क्या बोली थी, मैं तो शिल्पा जी की ही तरह मतलब मुस्कुरा करके ऐसा कुछ कर जवाब दूंगी या फिर मुस्कुरा करके हैंडल कर लूंगी। तब शिल्पा शिरोडकर का जबरदस्त वाला ईगो, एटीट्यूड, घमंड कि आप शिल्पा शिरोडकर जैसी बन नहीं सकती, और उठ करके वो चली जाती। तो यहाँ पर शिल्पा शिरोडकर काफ़ी ज़्यादा मुझे नेगेटिव दिखाई दी है, हद से ज़्यादा घमंड का चोला। जबकि चाहत पांडे ने ऐसी कोई चुभने वाली बात तो नहीं करी थी जिसके ऊपर शिल्पा शिरोडकर ऐसे बोल रही थी कि आप बन नहीं सकती, शिल्पा शिरोडकर जैसी आप बन नहीं सकती। अरे वो बनना भी नहीं चाहती, उसने बोला मैं आपकी तरह मुस्कुरा करके चीज़ें हैंडल कर लूंगी या जवाब दूंगी। लेकिन शिल्पा शिरोडकर तो भाई सब अलग ही लेवल पर अपना घमंड लेकर के चल रही थी। और ये वाली कॉन्वर्जेशन थी, इसके तुरंत बाद वो खाने के ऊपर जो कॉन्वर्जेशन थी जिसके ऊपर करणवीर मेहरा विवेन डिसेना को एक्सपोज करके रख देता है, क्योंकि विवेन डिसेना जो एक दिन पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहा था लीडरशिप की, यहाँ पर वो करण को ही गलत बोला कि भाई तूने खाना मांगा क्यों नहीं। और करण अच्छे जवाब देता है कि भाई और कितना मांगू, कैसे मांगू, गिड़गिड़ाऊं क्या। तो वो विवेन डिसेना जो कि खुद को लीडर के तौर पर स्टैब्लिश करना चाह रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि सबको मिल जाएगा उसके बाद में खाऊंगा, कल कैसे मतलब सरेंडर कर गया, या ये कहें कि पतली गली से कन्नी काट करके बचने की कोशिश कर रहा था। वहां पर उसे बोलना चाहिए था ना, भाई अविनाश तू गलत कर रहा है। ये कौन सा लॉजिक होता है कि अगर किसी ने करण को अपना फूड शेयर कर दिया तो तू देगा नहीं, ये तो टोटल डिक्टेटरशिप वाला एक एलिमेंट आ चुका है घर के अंदर, ये नहीं चलेगा। इसके खिलाफ एक आंदोलन करना चाहिए था, आंदोलन नहीं तो एक फर्म स्टैंड तो लेना ही था ना। और अगर वो अविनाश को अपना दोस्त मानता है, जैसे कि वीकेंड के वार के फीडबैक के आधार पर विवियन के जज्बात, सोच सब बदल गए, तो अगर वो अविनाश को अपना दोस्त बनाना चाहता है, अलायंस लेकर के चलना चाहता है, तो उसे ये बताना चाहिए था, भाई तू बहुत नेगेटिव लगेगा बाहर, तेरे जितने फैंस हैं उन्हें जरूर तो अच्छा लग जाएगा, लेकिन जो न्यूट्रल ऑडियंस है बाहर, दुनिया तो सब देख रही है ना। अब यहाँ पर ना एक बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट वाला एलिमेंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। और वो पॉइंट ये है कि वो जो कंटेस्टेंट हैं, अब वो लेट्स से एग्जांपल के तौर पर करण को ले लेते हैं। करण को ये नहीं पता कि उसके पीठ पीछे ये सुंदरी मुंदरी छछुंदरी क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन हमें तो पता है ना। मैं हूं या आप हो या कोई और हो, हर कोई जो ये शो फॉलो कर रहा है, देख रहा है, उसे तो हर साइड की स्टोरी पता है ना। आपने सबने देखा कि पर्सनल जाने की शुरुआत जो है वो किसकी तरफ से हुई थी, कौन था जो फैमिली पर पहले गया था, कौन था जिसने अपब्रिंगिंग वगैरह, मंकी, बुढ़ा, टकला, ये सारी बातों की शुरुआत करी थी। तो बाहर हर किसी को सब दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग इतने अंधे हो चुके हैं
कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं या समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि इस फसाद की शुरुआत हुई कहाँ से। जिस तरह से ये ईशा, एलिस और ये अविनाश इतना नेक्स्ट लेवल का नेगेटिव अंदाज लेकर के चल रहे हैं, बाहर तो सबको दिख रहा है ना कि किसने किन चीज़ों की शुरुआत करी और किसने किस टोन में बात करी। अच्छा, फैंस वगैरह तो छोड़ो, खुद होस्ट सलमान खान, अरे भाई साहब, उसको तो कंटेस्टेंट को रियलिटी चेक देना चाहिए, आईना दिखाना चाहिए, ईशा से पूछना चाहिए कि आप जो अपब्रिंगिंग निकाल रही हो, आपकी अपब्रिंगिंग हम निकालें क्या? किसी को तो मंकी बोलती हो, बुड्ढा बोलती हो, मरा हुआ इंसान बोलती हो, फिर बोलती हम तो भाई खुश हैं, भगवान की मेहर है, तो मतलब भगवान का उसके ऊपर कहर टूटा था, उसका तुम मज़ाक उड़ा रही थी। अविनाश से भी मतलब पूछना चाहिए कि तुम अपने बाप को भी बुड्ढा बोलोगे क्या? चलो ठीक है, करण 45 का है, सलमान तो 56 का है, तुम सलमान खान को बुड्ढा बोल पाओगे क्या मुँह पर? तो मतलब इस तरीके से रियलिटी चेक देना चाहिए, कंटेस्टेंट को आईना दिखाना चाहिए, लेकिन जब होस्ट खुद इन चीज़ों पर मतलब पहल नहीं ले रहा है, तो ऑडियंस तो अपना-अपना फ़ेवरेट बना लेती है और उनके हिसाब से उनका फ़ेवरेट सही, बाकी गलत। हालाँकि एपिसोड के टुवर्ड्स द एंड वो जो इलेक्शन की जो टास्क थी, वहाँ रजत वर्सेस आफरीन में कुछ ख़ास हुआ है नहीं, लेकिन यही रजत जो है अब आज रात के एपिसोड में शहज़ादा से भिड़ेगा। और आप देखिए बिग बॉस 18 का ये घर, जहाँ पापा आ गए हैं, पापा एप्पल खा सकते हैं क्या? तो पापा शब्द जो है इसके ऊपर बवाल मच चुका है। अब उसी घर के अंदर आज रात के एपिसोड में रजत दलाल डंके की चोट पर बोल देगा कि तू क्या, तेरा बाप माफ़ी नहीं मंगवा सकता, जा तेरे बाप पे जा रहा हूँ, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। जब रजत दलाल वर्सेस शहज़ादा की फाइट होगी, अरे इस फाइट की बदौलत शहज़ादा हमें दिखा तो सही, और वो जो चॉकलेट वाला कुछ डिस्ट्रीब्यूशन था उसकी बदौलत हमें मुस्कान भी दिख गई, और ये जो इलेक्शन वाली टास्क थी इसकी बदौलत हमें बग्गू भी दिख गए। अदरवाइज बग्गू, मुस्कान और शहज़ादा थे नहीं थे, हमें लगा कि हेमा के साथ ही निकल गए होंगे, लेकिन नहीं, ये तीनों थे। और बग्गू के बारे में बात करना चाहूँगा। बग्गू जो कि दिल्ली में हरिनगर से चुनाव लड़ा था, तो हरिनगर से वो चुनाव हार गया था। हालाँकि बिग बॉस ने कल पूछा उससे कि बग्गू लास्ट टाइम आपने चुनावी हलचल कब देखी थी? तो बग्गू क्या बोला, 2020 में। अरे अभी 2024 के चुनाव थे, उसमें बग्गू ने कोई हलचल नहीं देखी थी क्या? और बग्गू जो कि बाहर की दुनिया में एक टॉप का पॉलिटिशियन बना फिरता है, बिग बॉस के अंदर कोई पॉलिटिक्स, कोई नीति, कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग, अरे ये बग्गू जो है ना वो पूनावाला के पदचिन्हों पर चल चुका है। पूनावाला आया था बड़ी-बड़ी बातें करके, झंडू बम बन के गया। अब ये हरिनगर वाला आया है, ये भी झंडू बम बनकर ही बाहर चला जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आज रात की नॉमिनेशन टास्क में अगर बग्गा का नाम आ गया, तो क्या पता आपको इस वीक बग्गा का एलिमिनेशन होता भी दिख जाए। अब आज रात को जो नॉमिनेशन टास्क है उसमें क्या नाम है उसका, श्रुतिका, उसको मतलब वहाँ पर करता धरता मठाधीश बना करके बिठाया जाएगा, और वो कह भी रही है प्रोमो में कि वो अनफेयर लोगों के साथ तो फेयर नहीं हो सकती है। अब क्या करती है वो टास्क में, क्या नहीं, ये हम देखेंगे आज रात को। और जैसा कि प्रोमो में ऑलरेडी दिखाया गया है, ज़बरदस्त बवाल कटने वाला है, मतलब एक बार फिर से घर के अंदर तेरा बाप, तेरा बाप, तेरा बाप। अच्छा, ये जो पिछले 2 दिनों के एपिसोड से बाप, 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 पापा, बाप, बाप, ये जो बाप रे बाप वाला जो सीन चल रहा है, क्या आपको ये फुल्ली स्क्रिप्टेड नहीं लग रहा है? अगर आप वो जो प्रोमो था इसका कलर्स के लाडले का, उस प्रोमो में उसने कहा था कि मैं सबका बाप बनने आया हूँ, तो क्या आपको लग नहीं रहा है कि प्रोमो में ही बाप शब्द का इस्तेमाल, उसके बाद बार-बार बैक टू बैक हर एपिसोड में बाप, पापा, बाप, पापा, यार मतलब ऐसा है कि कहीं ये पूरा मामला जो है फुल्ली वेल प्लान्ड तो नहीं है कि भैया प्रोमो से ही बाप वाली पीपड़ी बजी, तो हर एपिसोड में बाप बाप होना लाजमी है, हैं? ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। और मेकर्स जो हैं वो अपने लाडले उर्फ सबके बाप को एक लीडर के तौर पर प्रस्तुत करने की एक मुहिम तो शुरू कर ही चुके थे संडे को। अब ये अलग बात है कि वो लीडर नहीं, एक फुस्सी पटाखा ज़रूर साबित हुआ, लेकिन फिर भी उसे भर-भर के प्रिविलेज वगैरह अभी नहीं मिल रहे, आगे ज़रूर मिल सकते हैं मित्रों। और 8 साल से ऑफ़र इसको मिल रहा था, 8 साल से ऑफ़र इग्नोर करा है, अब ऑफ़र को स्वीकार किया है, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तो लिखी ही होंगी ना। अच्छा, विवेक डिसना के बारे में मुझे कमेंट आया था कि भाई इसको ऐसे ही लाडला-लाडला बोल रहे हैं, इसको कोई पावर तो दी नहीं है, तो शायद लोग भूल चुके हैं। बिग बॉस 14 याद है आपको? वहाँ पर दिवाली एपिसोड में सबने एकदम ज़बरदस्त कपड़े पहने थे, चुबीना को वो ट्रैक सूट में लोअर में बिठा दिया था। और यदि आपकी याददाश्त सही है, तो आपको अच्छे से याद होगा कि रूबीना जो है वो विवियन डिसना के साथ शक्ति नाम का एक शो कर चुकी है। तो शक्ति की जो फीमेल कास्ट थी वो भी मतलब उसको कोई स्पेशल पावर वगैरह नहीं मिले थे, लेकिन आगे चल के विनर बन गई। अब उसी शक्ति सीरियल का जो मेल लीड है वो भी चुबीना की तरह यहाँ पर कोई खास पावर वगैरह उसको मिले हैं नहीं, लेकिन आगे चलकर इसको ज़बरदस्त तरीके से ये लोग हीरो के तौर पर पोर्ट्रे करेंगे। हालाँकि अभी तक तो विवेक डिसना जो वो एक हीरो के तौर पर एस्टैब्लिश नहीं कर पाया खुद को, और जिस तरह से उसने मतलब
खुद ही को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है। एक दिन पहले लीडर वाली कैटेगरी में बड़ी-बड़ी बातें करी थी, लेकिन कल लीडरशिप और गट्स दिखाने का मौका था, लेकिन दोनों ही मामलों में वो फेल हो गया। तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है अगर आने वाले वीकेंड पर विवेन डिसना को 1 घंटे का ट्यूशन दे दिया जाए, इनडायरेक्टली बताया जाए कि भाई तू शो का हीरो है, तू टॉप 2 में है, तो यार उस तरीके से लीडरशिप दिखा, एकदम गट्सी इंसान की तरह एक फर्म स्टैंड ले गलत के अगेंस्ट। तो हो सकता है कि ट्यूशन वगैरह दिया जाए, बिकॉज़ वो कलर्स का लाडला है और टॉप 2 में है, तो टॉप 2 में ऐसे फुस्सी बम को लेकर तो नहीं जाएँगे। तो कैसे ये लोग आने वाले टाइम में विवियन को चने के झाड़ पर चढ़ाते हैं, प्रोमो वगैरह काट-काट के, ये आपको आने वाले दिनों में तो दिख ही जाएगा। आफ्टर ऑल शक्ति जो कि कलर्स का एक नामी शो था, जिसकी फीमेल लीड अगर विनर बन गई है, तो मेल लीड का विनर बनना भी लाज़मी है। ठीक वैसे ही जैसे खुद फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आज़मी है। अब ये सारी चीज़ें कैसे होती है, ये आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। और ये जो सुंदरी-मुंदरी, छछूंदरी, इनकी मतलब ग्रुप में ईगो टसल, प्रायोरिटीज़, ये वो रूठना-मनाना, इसके बारे में आई थिंक रजत दलाल बात भी करता है ना ईशा से कि तुम मेरी बहन जैसी हो। और दूसरी साइड बात हो भी रही थी, कौन आफरीन कर रहा था ना कि इनका ग्रुप टूट जाएगा। अच्छा, सुंदरी और मुंदरी की जेलसी देखी आपने? जब ये छछूंदरी जो है वो चाहत पांडे से बात कर रहा था, तो आपने देखा दूसरे साइड में सुंदरी मुंदरी कितनी जल भून करके कुढ़ रही थी कि हमसे तो ऐसी कभी बात नहीं करता। आहा! क्या बात है भाई साहब। ये हैं सो कॉल्ड दोस्त, इनकी दोस्ती की मिसालें दे रहे हैं लोग, जबकि ये दोस्त अंदर से कितने इनसिक्योर हैं, ये तो आपको दिख ही रहा है। अब आप बताइएगा कमेंट करके आपके ओपिनियन कल रात के एपिसोड के बारे में, जो कि पिछले 2 वीक की तरह फूड और फाइट के इर्द-गिर्द ही घूमा है। हालाँकि इसमें फूड और फाइट के साथ-साथ फादर, फैमिली और विवेन डिसना का फ्लिपर वाला अंदाज़ भी शामिल हो गया। इन सारी बातों के बारे में जो भी हैं आपके ओपिनियंस कमेंट करें। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।